सुशांत, आपने रात भर तस्वीरें देखी हैं, आपने कवर किया है, अभी क्या हालात हैं? एक्चुअल में लोगों ने क्या बताया और कहां पे गड़बड़ी हुई, किस वजह से ये भगदड़ हो गई? आशुतोष, मैं उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हूं। अगर आप देखेंगे तो ट्रेन जो है वो लगातार यहां से जारी है, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ लगभग 8:30 से 9 बजे का वक्त था, जब ट्रेन यहां पर मौजूद थी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसी प्लेटफॉर्म, इन सीढ़ियों से जो है वो एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आ रहे थे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था, लोग परेशान थे कि आखिरकार वो सांस कैसे ले। महिलाएं, बच्चे जो है वो अपनी सांसों के लिए यहाँ पर दम भरते हुए नजर आ रहे थे। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया। 18 लोग अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जितने बड़े हादसे के पीछे कितनी लापरवाही जो है वो हुई। हमारे साथ एक कुली है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम अजीत है। अजीत, ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या आपने देखा था? यही हुआ था कि 12 नंबर पे पहले अनाउंसमेंट हो रहा था, आधा घंटा पहले गाड़ी का, पटना प्रयागराज स्पेशल का। फिर तुरंत गाड़ी लगाई गई तो 16 पे लगाई गई तो उल्टी सीधी भीड़ हुई तो बच्चे जवान दब गए उसमें, 20-25 लोगों की मौत हो गई। कितनी भीड़ थी अंदाजन? कम से कम हजारों में थी, 10-5 हजार भीड़ थी। अनाउंसमेंट गलत हुआ है? गलत हुआ अनाउंसमेंट। और ये रस्सी वस्सी अभी खींची गई थी, पहले कुछ नहीं था। क्या हुआ यहाँ पर, मतलब जब अफरा तफरी मची, लोग बाग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे? प्रशासन ही था, पब्लिक ने संभाले और कुली भाई ने संभाले, प्रशासन नाम मात्र के लिए था यहाँ पे। जो लोग बेहोश हुए, जिनकी जान गई, उनको कैसे आप बाहर तक सब लोग? उनको गोदी में उठा के ले गए, कोई व्यवस्था नहीं थी, हाथों में उठा के ले गए और अपनी रेड़ी होती है कुली भाई को उन पे रख के ले गए। अच्छा, हाँ। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ठेला था उस पे यहाँ से जो लोग घायल हुए थे, जो लोग बेहोश हो गए थे, उनको इस तरीके से यहाँ से ऊपर कुली की मदद से जो है वो बाहर ले जाया गया। सवाल यह है कि प्रशासन जो था वो पूरी तरीके से इस पूरी घटना को लेकर के असंवेदनशील जो था वो नजर आ रहा था, क्योंकि जब ये घटना हुई तो ना तो यहाँ पर आरएएफ के जवान तैनात थे, ना ही रेलवे की तरफ से कोई अधिकारी थे और ना ही एनडीआरएफ। जब हादसा हुआ उस वक्त हमने जब रिपोर्टिंग करी आशुतोष, जब ग्राउंड पर थे, इस पूरे प्लेटफॉर्म पर अगर आप नजर डालेंगे तो लोगों के सामान, जूते, बैग जो है वो लाइन से थे, जिनको भर भर करके बाहर जो है वो डस्टबिन में जो है वो फेंका गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार यहाँ पर जब भीड़ पहुंची, जो एक्स्ट्रा भीड़ थी, जिनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिनके पास टिकट नहीं था प्रयागराज जाने का, उन्होंने कहा कि हमारी कोई चेकिंग रेलवे स्टेशन के बाहर जो है वो नहीं हुई। ये सबसे बड़ा इशू है। सीट जितनी है, मान लीजिए एक बोगी में अगर 80, तो टिकट्स कितने अलॉट होते हैं? अगर हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, मान लीजिए 100 सीट है, एक भी शख्स को आप नीचे या अगल बगल में विदाउट सीट नहीं देखेंगे, तो वैसे ही इंतजाम रेलवे में भी क्यों नहीं होता? ये सब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम फौरन रुक कर लेते हैं अरविंद का। अरविंद, ये तो अपने आप में एक इशू है, हजारों की तादाद में लोग, चलिए विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सबका स्वागत है, लेकिन अगर सब एक साथ पहुंच रहे हैं तो हमारी व्यवस्था, हमारी तैयारी कितनी है? क्योंकि 2 बार ये घटनाएं होती हैं और जो निर्दोष लोग हैं, जो आस्था में विश्वास रखते हैं, श्रद्धालु हैं, वो उनकी जान चली जाती है, तो सवाल तो उठते ही हैं। नहीं, बिल्कुल सवाल उठते भी हैं। और देखिए, बात आस्था और श्रद्धा के अलावा व्यवस्था की भी है। अब अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ये जिम्मेदारी तो रेल मंत्रालय की है, रेलवे के अधिकारियों की है। अब हादसे के बाद 18 लोगों की मौत हुई है आशुतोष इस पूरी घटना में, और जरा तस्वीर देखिए, रूह कांप जाएगी। हादसे के बाद जो भगदड़ है उसके निशान भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता को आए करीब से दिखाएं। जूते, चप्पल, बच्चों के, जो हादसा हुआ है, 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। जरा आप देखिए, कपड़े, जूते, चप्पल यूं ही बिखरे पड़े हैं। अगर बात की जाए फुट ओवर ब्रिज के, तो दूसरी तरफ भी देखेंगे आप तो जो घड़ियां हैं, एक शख्स की घड़ी यहाँ पर टूट करके वो सामने की तरफ आपको पड़ी दिखाई देगी। जूते, चप्पल आपको दिखाई देंगे। अब अंदाजा लगाइए कि कितना खौफनाक ये मंजर रहा होगा, दर्दनाक ये पूरा हादसा है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं और 5 बच्चे शामिल हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और बात कुंभ की हो रही है, कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन राजधानी है, आप अंदाजा लगाइए, राजधानी में। और अगर बात की जाए इस रेलवे स्टेशन की,
तो देखिए लगातार जो लोग हैं यात्री वो आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ देखने पर कि यहाँ कल कुछ हुआ ही नहीं था। हादसे के बाद तुरंत यहाँ पर साफ सफाई कर दी गई ताकि जो निशान है वो निशान यहाँ पर दिखाई न दे। हालांकि जूते चप्पल यहाँ पर आपको बिखरे जो सामान है, लोगों का सामान यहाँ पर कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सामान यहाँ पर लोगों का छूट गया। जो हादसा है उसकी गवाही यहाँ पर देता है। एलएनजेपी में देर रात पूरी रात रहा आशुतोष। वहाँ पर जिस तरह से चीख पुकार मची हुई थी वो काफी दिल को दहलाने वाली थी। जो परिवार था, एक साथ कई परिवार जा रहे थे, उनमें किसी के परिवार में महिला की मौत हो गई, किसी के परिवार में बच्चे की मौत हो गई। तो यहाँ सीधे सीधे रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक साथ इतने टिकट, अब जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि प्रति घंटा 1500 से ज्यादा जो टिकट है वो इशू किए जा रहे थे प्रयागराज के लिए। तो अब ऐसे में जो पहले से भीड़ यहाँ पर मौजूद थी वो भीड़ की तादाद बढ़ती चली गई और आरपीएफ के जवान यहाँ लगभग ना के बराबर थे। भाई अगर रेलवे स्टेशन पर कैपेसिटी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होती है, तो फिर उस हिसाब से जो आरपीएफ के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया जाता है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अचानक से एक अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद हादसा हो जाता है, 18 लोगों की मौत हो जाती है। बहुत दुखद। अरविंद, आप नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका हम रुख करते हैं।